स्वागत है। सबसे पहले हमलावर चूंकि भारतीय जनता पार्टी खूब है, तो शुरुआत जाटव साहब आप ही के साथ करते हैं। एक स्पष्ट सवाल है, जब आप राहुल गांधी को उतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, आपको लगता है कि वह अभी परिपक्व या मैच्योर नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, फिर वह कुछ भी बोल देते हैं, उसमें रिएक्ट करने की क्या जरूरत है जाटव साहब? ये एक सवाल। और दूसरा, आपको लगता है कि यहाँ की बात वहां करके वो और फजीहत कराते हैं? नहीं, देखिए, ये कह करके तो नहीं बचा जा सकता कि राहुल जी जो है परिपक्व नहीं है। 55 साल से अधिक उम्र हो चुकी, मेरे से सिर्फ 2-3 साल छोटे हैं, तो मैं नहीं मानता कि जो है वो परिपक्व नहीं है। ये आपकी निजी राय है या पार्टी की राय जाटव साहब? मैंने परिपक्वता के ऊपर बोला। हाँ। पार्टी तो हर एक को सम्मान देती है, सभी परिपक्व है, वो हमारे नेता प्रतिपक्ष है। मैं आपकी बात का जवाब निजी तौर पर दे रहा हूँ कि वो परिपक्व हैं, उम्र के हिसाब से भी परिपक्व हैं, और पार्टी के वो एलओपी है, क्या नाम है, भारत के, तो इस वजह से भी उनकी परिपक्वता विपक्ष के नेता के रूप में महत्वपूर्ण है। वो परिपक्व है। वो अपरिपक्वता के आवरण में कुछ भी करें, ये नहीं हो सकता। और इनफैक्ट क्या है कि वो परिपक्व होते हुए वो सारे वो बयान जो है विदेश की धरती पे जाकर के भारत को अपमानित करने का दे रहे हैं लगातार। जब से जो है 2014 के बाद में मोदी जी की सरकार, मोदी जी प्रधानमंत्री, तो वो बाहर जाकर के भारत को, इस सरकार के भारत के संदर्भ में बयानबाजियां कर रहे हैं, और विशेष रूप से उन इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज के प्लेटफॉर्म पर, जहां से नौजवान जो है वो जो सुनता है वो भविष्य में उसी चीज को आमतौर पर जो है वो लिखने में, इतिहास बनाने में अपनी शोध है उनमें उसका उल्लेख करता है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में भारत का रिप्रेजेंटेशन वो वहां जाकर के कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जी को समझना होगा कि उनका कोई भी बयान जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है, वो एक सामान्य नागरिक के रूप में नहीं है। इसलिए वो इस तरीके के बयानबाजियां करते हैं विदेश में जाकर के, जिससे भारत की छवि धूमिल होती है। अब यहाँ पर उनको लोकतंत्र नजर नहीं आता, इस प्रकार का बयान देना। आप दो जगह से चुनाव जीतते हैं और जो चाहे सीट वो आप रखते हैं, जो चाहे आप छोड़ते हैं, उसके बाद अपनी बहन को वहां पर खड़ा करते हैं। लोकतंत्र को तो आपने पूरी तरीके से अपने जो है ना दहलीज पर बैठा करके रखा हुआ है, पहले भी बैठा करके रखा, मगर भारत के छवि को आप इस तरीके से विदेशों में जाकर के, यहाँ के आज पूरी दुनिया जो है भारत की आर्थिक स्थिति को, यहाँ की जो विकास की जो व्यवस्था जो मोदी जी ने चलाई है, जिस तरीके का शासन जो है वर्तमान सरकार दे रही है, उसके सब जगह जो है ना तारीफ हो रही है, और वो परिणाम भी दे रही है। ऐसा नहीं कि वो केवल कागजों पर है, वो परिणाम में भी दिखाई देता है। देश में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, लोगों के भविष्य की योजनाएं जो है फलीभूत हो रही हैं, वो सब चीजों को ध्यान में रख करके राहुल जी जाकर के पता नहीं कौन से बयान वहाँ पर देख करके क्या फजीहत कराना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। ठीक है, अब समझने की कोशिश कर लेते हैं। उनको व्यवस्थाओं को देख करके सकारात्मक पक्ष रखना चाहिए। पहले हमारे अटल जी ने भी जा करके विदेशों में अपना पक्ष रखा है, मगर कभी भारत को जो है इस तरीके से उसके स्तर को गिराया नहीं, जिस तरीके से हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है राहुल जी जाकर के गिरा रहे हैं। एक अच्छे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करने की आवश्यकता। खैर, उस वक्त तो लोकतंत्र की ऐसी बातें थी कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी अटल जी जाते थे बयान देने के लिए। वो तो एक अलग ही सब बातों को संज्ञान में लेकर के ही ये डाउट रेज भी किया जा रहा है। मेरा बस इस सिंपल सा सवाल है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं सर, वही लोकतंत्र तो अभिव्यक्ति की आजादी भी देता है। यदि किसी ने कुछ कह दिया, सुन लिया, तो वो भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के दायरे में आएगा। अच्छी बात है तो ले लिया जाए, अच्छी नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाए। इतना हो हंगामा बरपा क्यों है जाटव साहब? देखिए, अभी मैंने दोनों प्रवक्ताओं को
सुना और इसमें इन्होंने जो बातें कही, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा उनका बयान रहा राहुल जी। अरे कोई बात नहीं, आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे, आपकी भाषा से पता है ना आप कौन है कौन नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा बोलेंगे। हाँ, मैंने ये देखा कि आप कांग्रेस की प्रवक्ता है, मैंने कहा दोनों प्रवक्ता हूँ। अब आप किसकी प्रवक्ता हो, आप क्या करो। 26/11 जो बॉम्बे में वो हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, पी चिदम्बरम जी ने अभी खुद कहा कि जब उन्होंने गृह मंत्री का कार्यभार 3 दिन के बाद संभाला तो उसके बाद मनमोहन सिंह ने साफ मना कर दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान पे हमला करने के लिए मना किया है, इसलिए कोई हमला नहीं किया जाना। पी चिदम्बरम ने कहा, आप उसके साथ हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे, आप कोई बात छिपाते हैं तो सब पता है। ये था लोकतंत्र। एक कंकड़ फेंका और बात करते हैं देशभक्ति की। और जिस तरीके से वोट चोर की बात कर रहे हैं, वोट तो चोर है, तो चोरी आपने किया। अभी भीमराव अंबेडकर जी की बात की, 75,000 वोट भीमराव अंबेडकर जी के चुनाव में सस्पेंड किया था नेहरू जी ने, उसको वोट चोरी कहते हैं। वोट चोरी कहते हैं 20,000 वोट से खुद को जीता घोषित किया था इंदिरा गांधी ने 1971 में। जो राजनारायण जब कोर्ट गए और कोर्ट में जाकर के वो साबित हुआ कि इन्होंने गलत तरीके से गलत काउंटिंग करके हराया है और इंदिरा गांधी हारी हुई प्रधान जो सांसद जो है वो 6 साल तक भारत के ऊपर प्रधानमंत्री के रूप में वो बैठी रही। इसे वोट चोरी कहते हैं। आप वोट चोर तो आप लोग हैं। और जिस तरीके से सोनम वांगचुक के बारे में अभी अमनप्रीत जी ने बहुत बातें कही, अरे भैया वो अभी जांच के दायरे में है, काहे परेशान हो रही हो, जांच होने दो, सब पता लग जाएगा। आप सोनम वांगचुक के एक बयान को ध्यान कर लेना केवल अमनप्रीत जी, उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं की तो हम चाइना को रास्ता दिखाएंगे भारत में प्रवेश करने का। यही अपने आप में बयान जो है सार्वजनिक रूप से दिया है, ये गद्दारी की श्रेणी में आता है, इसमें पूजा नहीं जा सकते। उनकी तो पूजा हो रही है जोधपुर में, जो 0 डिग्री टेम्परेचर में रहने वाला आदमी अब 40 डिग्री टेम्परेचर में रहेगा, वहाँ पर पूरी व्यवस्था की बहुत तरीके से बना दी गई है। और बात करिए आपने जीएसटी के बारे में, अरे जीएसटी शुरू में इसलिए लगाया गया कि तमाम तरीके की भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसे की जरूरत थी। अब सब चीजें जो है कंट्रोल में आ चुकी हैं, इसलिए अब वो पैसा जो जीएसटी के रूप में इकट्ठा हो रहा है, जो पहले टैक्स के रूप में इकट्ठा नहीं होता था, अरे सुनो बेटा सुनो, बच्चे सुनो मेरी बात, वो जीएसटी जो है आज वो पैसा वो जनता तक वापस आने की आवश्यकता है। इसलिए भावुकता में कोई भी ध्यान देना वो ठीक है, आप लोगों को विफलता है, मगर इस चीज को समझने की भी आवश्यकता है। जीएसटी आज इसलिए छूट दी गई है क्योंकि जीएसटी जो है पहले जो इकट्ठा की जा रही थी, उस जीएसटी से देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैब्लिश करना था, डेवलप करना था। वो सारी चीजें जो बिजली के तारे कपड़े सुखाने के काम आती थी, गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती थी, आज वो सब चीजें बेहतर हो। ठीक है, 1 मिनट अमनप्रीत जी आ रहे हैं आपके पास, क्लोजिंग कमेंट लेंगे। उसके पहले अहमद साहब, जितनी बातें जाटा हाँ बोल जल्दी से बोलिए। अमनप्रीत जी एक बात और बता दूं, 1971 में इंदिरा जी ने जो टैक्स जो सिस्टम बनाया हुआ था उसमें 97% टैक्स देना पड़ता था। और इसीलिए हर एक हिंदी फिल्म में आप देखते थे स्मगलिंग, घड़ियों की स्मगलिंग, गोल्ड की स्मगलिंग, जमीनों के कारोबार वो दिखाए जाते थे। ठीक है, उस वक्त में फिल्मों के निर्माण में वो पैसा ब्लैक मनी जो है ओके इसलिए। और अभी गूगल पे सर्च करना, अभी बैठ करके 97% टैक्स कलेक्ट किया जाता था। आज 12 लाख रुपए तक तो फ्री है। ठीक है जाटव साहब, ओके। अहमद साहब, ये जितने एक्सप्लेनेशन दिए जाटव साहब से, कितने सहमत या असहमत है? कि उस पैसे की तो देश को जरूरत ही नहीं थी, देश का खजाना
देने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार आपको देशभक्त नजर आते हैं, दूसरी वक्त आपको देशद्रोही नजर आते हैं। ठीक है। नजर तो एक ही रखनी